नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने 348 करोड़ की दी सौगात। बोले 8 लाख गरीबों के आशियाने का सपना पूरा करेगी अबुआ सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछली सरकार अंधी, गूंगी और बहरी थी, हमारी सरकार देखती भी है। तो वहीं लूट खसोट के लिए पैसे नहीं देगी केंद्र सरकार। उपेक्षा का आरोप लगाकर सीएम कर रहे जनता को भ्रमित। बाबूलाल मरांडी का हेमंत सोरेन पर जोरदार हमला। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार 21 जनवरी को आएंगे रामगढ़। नीतीश जोहार जनसभा को करेंगे संबोधित। और इनकम टैक्स की छापेमारी में इतना कैश मिला कि गिनने वाली मशीन भी खराब हो गई। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने 348 करोड़ की सौगात दी है। बोले 8 लाख गरीबों के आशियाने का सपना पूरा करेगी अबुआ सरकार। दरअसल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड की मानपुर पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहा कि सभी के सहयोग से राज्य की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। सरकार की योजनाओं से जुड़कर खुद को सशक्त बनाएं और राज्य के विकास में भागीदारी बने। इस अधिकारी से मिलने के लिए आपको उनके दफ्तर का बार बार चक्कर लगाना पड़ता था, वे अब योजनाओं की पोटली लेकर आपके दरवाजे पर आ रहे हैं। सरकार घर घर तक पहुंच रही है, जनता की परेशानियों और समस्याओं का निदान हो रहा है। आपको पूरे मान सम्मान के साथ आपका हक अधिकार मिल रहा है। सभी शिविरों में उत्सव जैसा माहौल है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों में उत्साह दिख रहा है। वे 8 लाख गरीबों के अपने आशियाने के सपने को पूरा करेंगे। उन्होंने कार्यक्रम में 348.10 करोड़ रुपए की 452 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इसके साथ ही 2,26,085 लाभुक के बीच 204.11 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति बांटी। इस अवसर पर मंत्री चंपई सोरेन संग कई पदाधिकारी मौजूद थे। और हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि अबुआ सरकार एयर कंडीशन कमरे में नहीं चल रही है, यह सरकार घर घर पहुंच रही है, जनता की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता से सुन रही है और उसका समाधान कर रही है। उन्होंने कहा कि यह एक महाअभियान है, जिसके माध्यम से आपको पूरे मान सम्मान के साथ आपका अधिकार देने सरकार आपके दरवाजे पर पहुंच रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 21 जनवरी को आएंगे रामगढ़। नीतीश जोहार जनसभा को करेंगे संबोधित। दरअसल जदयू के वरिष्ठ नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार 21 जनवरी को झारखंड के रामगढ़ आएंगे। नीतीश जोहार कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रदेश जदयू झारखंड में नीतीश जोहार नामक विशाल जनसभा आयोजित करा रही है। झारखंड जदयू के प्रदेश प्रभारी और बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने यह जानकारी दी। रांची के मोराबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला में वे पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। प्रेस वार्ता के दौरान जदयू नेता डॉक्टर आफ्ताब जमील, श्रवण कुमार संग कई अन्य मौजूद थे। झारखंड जदयू के प्रदेश प्रभारी और बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली बार सभा झारखंड के रामगढ़ में है और प्रयास होगा कि 5 प्रमंडलों में उनकी सभा हो। उन्होंने कहा कि सभा को सफल बनाने के लिए जदयू नेता मधुकर सिंह को इसका कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष के मार्गदर्शन में एक टीम बनाकर मधुकर सिंह काम करेंगे। पार्टी पूरी मजबूती से लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि जदयू का पुराना वैभव लौटे, इसके लिए सभी लोग संकल्पित है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा और दिल्ली से कलाकार आकर ग्रामीणों से नीतीश कुमार के साथ जुड़ने का अनुरोध करेंगे। झारखंड जदयू प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि पार्टी के पुराने नेता और कुछ दूसरे दलों के नेता संपर्क में हैं, भविष्य में जदयू के साथ नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड सहित पूरे देश में जातिगत गणना होनी चाहिए। झारखंड में बड़ा तबका आदिवासियों और अति पिछड़ों का है, जो लंबे समय से असमानता की लड़ाई लड़ रहा है और अभी तक हाशिए पर है। लूट खसोट के लिए पैसे नहीं देगी केंद्र सरकार। उपेक्षा का आरोप लगाकर सीएम कर रहे जनता को भ्रमित। बाबूलाल मरांडी का हेमंत पर जोरदार हमला। दरअसल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर एक बार फिर से प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर उपेक्षा और बकाया राशि नहीं देने का आरोप लगाने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह बताना चाहिए कि आखिर किस मत में कितनी राशि केंद्र सरकार के पास बकाया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ राजनीति करने के लिए कुछ
कुछ भी कहकर राज्य की जनता को भ्रमित करने से मुख्यमंत्री को बाज आना चाहिए। उन्होंने पूरा ब्रेकअप तैयार कर जनता को बताना चाहिए कि आखिर किस मद में बकाया है। टुटीले अंदाज में कहा कि केंद्र सरकार आखिर उन्हें लूट खसोट और अपनी तिजोरी भरने के लिए तो राशि नहीं दे सकती। कहा कि मुख्यमंत्री अपनी करतूतों को दबाने के लिए केंद्र पर ठिगरा फोड़ राजनीति कर रहे हैं। कहा कि अगर सीएम ने कोई गड़बड़ी नहीं की तो उन्हें ईडी के सामने अपनी बातों को रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झामुमो के सांसद विजय हांसदा व इनके कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतारू हैं। सांसद के इशारे पर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी केसर अली को थाने से जबरन छुड़ा लिया जा रहा है। बाबूलाल ने कहा कि केंद्र सरकार से पीएम आवास की राशि नहीं दिए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह देखना राज्य सरकार का काम है कि आखिर राशि किस परिस्थिति में नहीं दी गई है। कहा कि राज्य सरकार को बिचौलियों और दलालों से फुर्सत नहीं है कि ऐसे जनहित के मामलों को देख सके। हेमंत सोरेन की कैबिनेट की बैठक खत्म, 27 प्रस्तावों पर लगी मोहर। दरअसल झारखंड मंत्रालय में हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन ने की। मंत्रिमंडल ने चर्चा के बाद 27 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की है। जिन प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है उनमें प्रमुख रूप से झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के संबंध में है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 से 21 दिसंबर तक चलेगा। राज्य के +2 गैर योजना मद के स्कूल को योजना मद में तब्दील किया गया है। झारखंड राज्य अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में उपलब्ध कराई जा रही कॉपी की राशि में वृद्धि की गई है। पूर्व में 80 पेज की कॉपी के लिए 20 रुपए निर्धारित को वर्तमान में 120 पेज की कॉपी किया गया है। इसके लिए अब 30 रुपए प्रति कॉपी दिए जाएंगे। साहिबगंज जिले के भोगनाडीह मलभिट्टा लखीपुर में 8.87 किलोमीटर की सड़क बनेगी। इसके लिए राशि निर्गत की गई है। राज्य के किसानों को धान खरीदी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से 117 प्रति क्विंटल बोनस के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की दर से संशोधन किया गया है। सामान्य वर्ग में 1,32,881 छात्रों के लिए 25 करोड़ रुपए निर्गत किए गए हैं। छात्र 1 से 5 तक के लिए छात्रों को 1,500 प्रति वर्ष मिलेंगे। कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं को 2,500 प्रति वर्ष छात्रवृत्ति के रूप में मिलेंगे। झारखंड में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। कांग्रेस सांसद के आवास और उनके परिवार से जुड़े कारोबारी ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि इसी दौरान उड़ीसा स्थित शराब कंपनी से करोड़ों रुपए कैश बरामद किया गया है। सूत्रों के मुताबिक बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज बलांगीर कार्यालय पर छापे के दौरान कैश से भरी अलमारियों को देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज बोध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड की पार्टनरशिप फर्म है। केस बरामदगी के बाद नोट गिनने वाली मशीन मंगवाई गई। बताया जा रहा है कि लंबे समय तक लगातार काम करने के बाद मशीन भी खराब हो गई। झारखंड में तेजी से घट रही है आदिवासियों की आबादी। निशिकांत दुबे ने उठाई जांच और एनआरसी लागू करने की मांग। दरअसल लोकसभा में भाजपा के निशिकांत दुबे ने झारखंड में आदिवासी समुदाय की आबादी घटने का मुद्दा उठाते हुए इसकी जांच और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू करने की मांग की। निशिकांत दुबे ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि साल 1951 में राज्य में आदिवासी समुदाय की जनसंख्या 36% थी, जो अब घटकर मात्र 24% रह गई है। निशिकांत दुबे ने कहा कि ऐसे में जब सभी समुदायों की संख्या बढ़ रही है तो आदिवासी समुदाय की संख्या घट क्यों रही है, इसको सोचने और समझने की जरूरत है। यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, इसकी व्यापक जांच करानी जानी चाहिए। यह मुद्दा कई बार उठा चुका हूं, लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर अब तक कुछ ठोस नहीं किया गया है।